यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं, ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस भी कह चुकी है कि जब भी दिल्ली में चुनाव आते हैं तो अरविंद केजरीवाल ऐसे नाटक करते हैं जहां कोई उन पर हमला करता है, उन पर स्याही फेंकता है। क्या ये सब दिखावा है या ये आपके प्रति लोगों का वास्तविक गुस्सा है और आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूनाइटेड टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। के साथ उनका तालमेल देखिए। कभी शराब माफिया जिनके साथ हजारों करोड़ों के शराब घोटाले कर देते हैं, कभी बिल्डर माफिया उनके साथ बैठकर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में घोटाले करते हैं, अभी फिरौती माफिया, वसूली माफिया। भाई संगत का भी असर है। अन्ना हजारे जी की संगत छूटी है, लालू प्रसाद यादव की संगत लगी है, उनके साथ गठबंधन में है। तो जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी फिरौती और वसूली लेती थी, जंगल राज बना दिया था बिहार में, उसी राह पर शायद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी निकले। और ये कोई पहला ऐसा उदाहरण नहीं है, लंबी फहरिस्त है इनके एमएलएज, इनके नेताओं की। कहीं कोई दंगे में शामिल है ताहिर हुसैन की तरह, कोई भ्रष्टाचार में शामिल है, कोई तोड़फोड़ और हाथापाई में शामिल है। तो कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र, आम आदमी पार्टी का ये चरित्र बन चुका है और अब तो कांग्रेस पार्टी भी मान रही है। और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ता बनाना या उनके साथ गठबंधन करना, इसे नकार दिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। कल सर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने तरह तरह के आरोप लगाए। बाद में पता चला कि एक बस मार्शल ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर पानी फेंका है और इसके आरोप अब भाजपा के ऊपर लग रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से हिंसा का या इस प्रकार के प्रदर्शन का इस्तेमाल करे, कोई उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता, उसकी निंदा करनी चाहिए। हालांकि हम उस पर कुछ कहे उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है और उनकी बड़ी नेत्री ने कहा है, मुमताज पटेल जी, अहमद पटेल जी की बेटी है, वो कह रही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई ड्रामा स्टेज कर देते हैं जहां पर उन पर कोई हमला करने का या कोई इंक फेंकने का या कोई चप्पल फेंकने का काम करता है। तो क्या ये स्टेज मैनेज्ड है? ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे। या ये जनता का जेन्युइन गुस्सा है, ये आम आदमी पार्टी ही बताए, क्योंकि जनता के बीच में तो उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है, ये हम लोगों ने भी देखा है। पर हम तो इस प्रकार की चीजों का समर्थन नहीं करते। पर कांग्रेस पार्टी ने जो खुलासा किया है, और कांग्रेस तो उनकी इंडिया अलायंस में सहयोगी है, तो वो अरविंद केजरीवाल के हर रग से वाकिफ है, वो हर उनके करतूतों से वाकिफ है, तो वो कांग्रेस पार्टी का जवाब जरूर दे आम आदमी पार्टी वाले लोग। सर कल के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान के खिलाफ है, संविधान की इज्जत नहीं करती। कांग्रेस पार्टी और उसका प्रथम परिवार संविधान और लोकतंत्र की बात करे, ये तो वैसे हो गया जैसे कि ओसामा बिन लादेन शांति की बात करे। बताइए, अभी राष्ट्रपति का अपमान संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने किया, नमस्कार तक नहीं किया, अभिवादन तक नहीं किया। उसी दिन पर हमने देखा कि जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर फैसला दिया, तब भी ईवीएम का राग अलापते हैं और इलेक्शन कमीशन को कुत्ता बोल दिया है भाई जगताप ने, उनके नेता ने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उन पर। तो इलेक्शन कमीशन का भी और जुडिशरी का भी सम्मान नहीं करते। ये राम गोपाल यादव जी ने कहा कि लोअर कोर्ट आग लगा देंगे इस देश में, ये संविधान का सम्मान है। अरे संविधान का इतना सम्मान था प्रियंका जी, तो 370 हटा तभी तो ये भारत का संविधान लागू हुआ ना जम्मू कश्मीर में। पहली बार वहां पर संविधान दिवस मनाया गया, पहली बार वहां के मुख्यमंत्री ने शपथ ली संविधान पे। पर आपकी फैमिली ने तो 370 को हटाया नहीं, और 370 को वापस लाने के रेजोल्यूशन के साथ आप लोग एनसी की सरकार के साथ खड़े हैं। तो ये संविधान का सम्मान है। जब आपके भाई साहब की एक वीडियो देखी जाती है हिमाचल प्रदेश के बस में, तो बस कंडक्टर और ड्राइवर को नोटिस भेजा जा रहा है कि ऐसी डिबेट क्यों चल रही थी बस के अंदर। ये संवैधानिक अधिकार है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो कांग्रेस पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाया, जिसने आरक्षण के खिलाफ लगातार काम किया, जिसने आदिवासी दलित समाज के अधिकार को मारकर मुस्लिम वोट बैंक को आरक्षण देने की बात, धार्मिक आधार पर देने की बात की, अभी भी रेवंत रेड्डी ने की, ये सब क्या संविधान के साथ है? और लोकतंत्र की हर संस्था को गाली देने का काम कांग्रेस करती है जब वो चुनाव हारती है। तो लोकतंत्र का सम्मान, संविधान का सम्मान, ये नहीं है कांग्रेस की पहचान। बने रहिए हमारे साथ।